नमस्कार सभी को। मैं राहुल शर्मा। आज आपसे कुछ बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल चारों तरफ तबाही तबाही फैली हुई है। कोरोना ने चारों ओर मानवता को कुचलता जा रहा है, जो कि यह नहीं होना चाहिए किसी भी हद तक। लाइफ सभी की इम्पोर्टेंट है, एक हम ह्यूमंस की भी इम्पोर्टेंट है और एक कीट पतंगे की भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब है ज़िंदगी सभी की इम्पोर्टेंट है। तो आजकल जो तबाही का मंजर चारों तरफ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा सभी का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ मैं करना चाहता हूँ। क्या कभी ने सोचा कि जितना भी ये तबाही हो रही है उसका रीज़न क्या है, या जो भी तबाही हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? जो भी बेगुनाह लोग जो हैं वो अपनी बेमौत जो है वो मारे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी भरपाई करेगा? क्या कोरोना? क्या सरकार? क्या देश? क्या हम? खैर चलो, जो ये है कि रीज़न अब कुछ भी हो, ठीक है। हालांकि वो रुकना चाहिए, काफ़ी जो है तबाही हो चुकी है अब। लेकिन मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ सोचा, हालांकि ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि इट्स ओनली नेचर कॉल। इट्स ओनली नेचर कॉल। अब शायद आप कोई प्रूफ सोच पूछेंगे कि हाँ इसका प्रूफ बताओ। अब प्रूफ जो है, बाकी जो चीज़ें सामने हो रही हैं, आज सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। सभी देश एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि यार तूने किया, तूने रिसर्च किया, ऐसे किया, वैसे किया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इन सब के पीछे या इन सब का कारण मानव का प्रकृति को रेस्पेक्ट ना देना। जो इन सब का जो कारण है वो मानव का प्रकृति को रेस्पेक्ट ना देना। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ काम हैं जो कि हमने जाने अनजाने में करें, जैसे पेड़ों का कटना, नदियों को गंदा करना, पानी का ना बचाना, स्वच्छ जल पानी का ना बचाना, या भूमि में खेती के लिए बहुत अधिक मात्रा में या कुछ भी थोड़े बहुत भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, ज़्यादा मात्रा में फसल उगाने के लिए पेस्टिसाइड्स डालकर धरती को बंजर बनाना आदि कारण है। अब इस टाइम जो है नेचर अपना एक एक रौद्र रूप ले चुकी है। एंड ओवरऑल जो भी है हो रहा है विनाश चारों तरफ, इट्स अ नेचर कॉल, और नेचर वॉर आप कह सकते हैं, या पनिशमेंट ऑफ नेचर हम कह सकते हैं। जब नेचर जो है पनिशमेंट देती है तो उसमें सभी लोगों को के लिए होती है, चाहे वो उसने कुछ, चाहे वो निर्दोष हो या चाहे वो अपराधी हो। ये जो है अब इस टाइम जो टाइम है, तो नेचर का बैलेंसिंग टाइम है ये। नाउ नेचर इज बैलेंसिंग टू हर सेल्फ। नाउ नेचर इज बैलेंसिंग टू हर सेल्फ। फिलहाल मैं अभी इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आप सभी अपनी अंतरात्मा से सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई खास मैं भी कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, आपको शायद ये पहले से पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट फिर भी जो है हम अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से। हम अपने सामने जो है कर सकते हैं, कुछ हालातों के अधीन है, नहीं कर सकते। बट नेचर को जो है वो अब रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे हम अपने सगे संबंधियों, पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, तो नेचर इज़ अवर गार्डन ऑल्सो, बिकॉज नेचर इज़ अवर प्राइमरी गार्जियन। क्योंकि इस धरती पर जन्म लेने का जो सबसे पहले जो योगदान है वो नेचर का ही है। तो नेचर इज़ अवर गार्जियन। ये तो बताया मैंने आपको रीज़न वगैरह कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको कुछ स्पेशल टिप्स दे रहा हूँ, जो कि कोरोना जो है वो इतना भयंकर हो रहा है, जो फैल रहा है वो किस वजह से फैल रहा है, उसके कुछ टिप्स हैं। कुछ मैं स्टेप्स नंबर में आपको आगे जो आ रही है लिस्ट, उसमें इन सारी चीज़ें का टिप्स है। कोरोना एक्चुअली शायद कुछ हमें कुछ सिखा रहा है। हमें जो है अपनी जीवन शैली को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, शायद कुछ वो सिखा रहा है। फिलहाल अभी मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में उनको फॉलो कर सकते हैं, और इस टाइम जो है अपना आपको प्रोटेक्ट रख सकते हैं। इतने डेयरिंग, इतने चैलेंजिंग टाइम में आप अपने अपने परिवार को जो है आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ एनालिसिस की हैं शायद मेरे हिसाब से, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। तो कुछ चीज़ें शायद आपको न्यू थिंग्स आपको लग सकती हैं। तो पहला इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैं किस किस बिहाफ पर बता रहा हूँ, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, टाइप ऑफ पर्सन इन दी होम, यानी कि कितने तरह के आदमी एक घर में रह रहे हैं। तो उसमें क्या है, प्रोफेशनल्स आ गए जो कि घर से बाहर जाना पड़ रहा है, उनको मेडिकल है जिनका खास तौर से, या कुछ डेयरी वगैरह चला रहे हैं, या कुछ जॉब पर भी जाना पड़ रहा है, मान लो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पा रहा है, तो कुछ प्रोफेशनल्स आ गए जो कि बाहर जा रहे हैं। दूसरे में मार्केट गोइंग, उसमें हाउस वाइफ भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी मेंबर आ सकता है, किसी वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है। फिर
स्टेइंग पर्सन्स एट होम, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन्स या बच्चे हैं जो कि घर पर ही है वो, और घर पर ही जो है वो रह रहे हैं। तो तीनों को कैसे कैसे इन कैटेगरीज में मैंने बताया कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। देखो, जो घर पे रह रहे हैं उनको तो ज़्यादा कुछ इतना सावधानी नहीं बरतते हैं वो, ठीक है, मतलब सावधानी तो बरतनी है। जो घर पे रह रहे हैं उनको सावधानी तो बरतनी है, खैर, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं बनता अगर उनके इन्फेक्टेड जो होने के चांसेस हैं वो प्रोफेशनल्स और जो बाहर जा रहे हैं उन्हीं से जो है वो ट्रांसमिशन होगा वायरस का, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स या जो मार्केट गोइंग जो पर्सन्स हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती है घर में। आपका घर सेफ है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, घर का कोई भी सदस्य अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको फिर जो है कोरोना नहीं होने वाला डेफिनेटली। घर का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है, हाथ आपको धुलते रहना है, खाना धुलकर खाना है, बनाना है तो धुल करके खाना है, बस इन चीज़ों का बहुत ध्यान रहना है यूजर। बट समस्या जब आती है जब कोई भी पर्सन घर से बाहर जा रहा है, तो बाहर तो जाना है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर जाना छोड़ देंगे, लेकिन सावधानी हमें बरतनी है। तो कोरोना जो रिस्क फैक्टर है वो तब से बढ़ना शुरू हो जाता है जब भी कोई भी आपके सदस्य, आपके घर का कोई भी सदस्य बाहर जाता है, तब से आपका कोरोना जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाता है। अब डरने की बात नहीं है सिर्फ, तो जो चीज़ें आपको पता है, आपको मास्क पहनना है, प्लस शील्ड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आंखों से एक्चुअली जो कोरोना जो इन्फेक्शन होता है, कोरोना का जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? आपकी आइज से, आंखों से, नाक से और मुंह से, यानी कि आइज, नोज और मुंह, सिर्फ ये तीन जो वेज हैं जहाँ से जो है आपको कोरोना हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोज पर और मुंह पर आप जो है मास्क आपने पहन ही लिया और शील्ड भी पहन लो, तो कोई दिक्कत नहीं है इतना ज़्यादा, आप ये हमेशा रखो रखो। लेकिन तब भी कोरोना फैक्टर बढ़ रहा है। अब कहाँ से आया? अब कोरोना कहाँ से आया, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि वो कोरोना कहाँ से आ जाता है। अब जो वो कोरोना जो आ रहा है, वो कोरोना आ रहा है आपके हाथों से, पहला फैक्टर। वो कोरोना जो आ रहा है वो आपके आ रहा है हाथों से। दूसरा फैक्टर, आपके सामान से, थैला हो सकता है, आपकी बाइक का हैंडल हो सकता है, और बहुत सारी चीज़, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, जो मार्केट से आप सामान लाएं उससे हो सकता है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार जब हम हाथ तो हमने धो लिए, सामान तो हमने सैनिटाइज कर लिया, फिर कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि जब आप मार्केट में होते हैं तो उस टाइम पर हमारी आदत होती है कि हम मुंह को छूते रहते हैं, तो मुंह को आपको छूना नहीं है, ठीक है, मुंह को आपको छूना नहीं है, ठीक है। अब प्रोफेशनल्स को लेते हैं, ठीक है, उनको बाहर जाना है, प्रोफेशनल्स को लेते हैं या मार्केट गोइंग जो पर्सन्स हैं उनको ले लेते हैं, मतलब आपको अब घर से बाहर जाना है किसी भी काम से, कुछ भी काम आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप, मैंने वीडियो में आगे सेटअप दिखाया हुआ है, आपको चेक इन कैसे करना है और घर को चेकआउट कैसे करना है। अपने घर को चेकआउट किस फॉर्म में करना है और चेक इन किस किस फॉर्मेट में आपको करना है, किस फॉर्म में आपको करना है। मान लो प्रोफेशनल्स आप जो हैं वो आप जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या क्या चीज़ें हम बाहर ले जाते हैं? सबसे पहले तो आप ये एक आप चेंजेस कर लो, बहुत करना पड़ेगा आपको चेंजेस अगर बचना है तो। क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट्स सबसे कम से कम कर दो, ऑब्जेक्ट्स जो भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें ले जानी है वो ऑब्जेक्ट्स कम से कम कर दो। कम से कम ऑब्जेक्ट्स होंगे तो कम से कम जो है पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। वॉलेट हटा दो, वॉलेट 200-300 रुपये रख लो, एक एटीएम। ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है तब लेके जाओ, अदरवाइज 200-300 रुपये रखो, बात खत्म। मार्केट लेके जा रहे हो, पैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10%, 20%, 50% कितना ऊपर जाता है, पैसे कैलकुलेट करके उतनी रखो, चेंज रखो, ताकि आप उससे जो है चेंज मनी ना लो, रिटर्न में कम से कम लो। यानी कि आपको जो बाहर से जो वापस रिटर्न बैक टू होम होना है, काम करके रिटर्न बैक होना है या मार्केट से शॉपिंग करके लेना है, सिर्फ जरूरी सामान आपके साथ होना चाहिए, आलतू फालतू चीजें ना होनी चाहिए। ऐसी नहीं होना चाहिए कि जो आप संभाल ना सको ज्यादा, पता लगा खरीद भर रहा है या नोट पे भर रहा है, अब उनको सारे में रखते फिर रहे हो, सारे घर में वायरस ही वायरस हुआ पड़ा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको करनी है। वायरस में सबसे बड़ी बात जो है, जो हम जो इसके जो ट्रैप में हम जो फंस रहे हैं, इसके ट्रैप में जो हम फंस रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है, ये दिखाई नहीं दे रहा। अब आपके साथ इल्यूजन ये है, आपकी साइकोलॉजी ये है, यार दिखाई नहीं दे रहा तो है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आंखों का इफेक्ट आप हमारे ऊपर ज्यादा होता है, ठीक है। नहीं, वायरस है, वहां पर वायरस है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो वायरस है, ठीक है। तो प्रोफेशनल जब बाहर जाते हैं आपको क्या करना है? सिर्फ आपको अपने फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, वो बाहर ही रखने हैं आपको, मैंने आगे वीडियो में सेटअप दिखाया, वो बाहर ही रखने हैं आपको, ठीक है। और जो घर के कपड़े हैं वो अलग रखने हैं आपको, वो आप कर लेंगे आगे वीडियो में जब समझ दिखाऊंगा तो वो आप समझ में आ जाएगा कैसे आप उसको सेपरेट करेंगे आप। तो बाहर ही आपको कपड़े टांगने हैं, वो आपको बाहर रखने हैं आपको, और वो पहन करके सिर्फ मोबाइल ले जाओ, मोबाइल सेपरेट कर दो, बाहर का अलग और घर का अलग, क्योंकि मोबाइल को सैनिटाइज करना टफ है। मोबाइल सैनिटाइज आप स्प्रीड से कर सकते हैं, स्प्रीड से जो है आपका मोबाइल बचा रहेगा, स्प्रीड इफेक्टेबल है। मैंने एक दो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, एक दो वेबसाइट पे पढ़ा, तो स्प्रीड जो है, स्प्रीड जो हम मेडिकल में यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाने से पहले यूज़ करता है, तो उस स्प्रीड को आप यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टेबल है मोबाइल को सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है। मोबाइल सेपरेट कर दो, बल्कि मोबाइल भी आप बेहतर ही होगा कि आप सेपरेट कर दो, बाहर का अलग और अंदर का अलग। दो सिम है आजकल सबके पास, दो सिम है, तो घर में दूसरा सिम चलाओ और बाहर दूसरा सिम चलाओ, क्या दिक्कत है? ना सैनिटाइज करने की दिक्कत और ना ही रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो आप सिर्फ कम से कम ऑब्जेक्ट आप बाहर लेके जाओ, ठीक है। अब आप आ जाते हो सपोज ऑफिस में,
तो ऑफिस में आपको क्या करना है, देखो ऑफिस में एक्चुअली पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो डिस्टेंस का एक्चुअली मैं टीवी पर जो है मैं देख रहा हूँ, जिस तरह की भीड़ मिल रही है वहाँ पे डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का हो ही नहीं पा रहा। ज़्यादा ज़्यादा आप डिस्टेंस ले रहे हो तो टेक ए डिस्टेंस ऑफ वन हैंड आप सिर्फ कर रहे हो, आप सिर्फ वन हैंड का डिस्टेंस ले रहे हो। अगर कोई छींकता है तो वायरस की जो रेंज है एयर में आधे घंटे तक, वो 5 मीटर आधे घंटे तक है। ये और ज़्यादा लाइट वायरस है इस पहले वाले से। तो आधा, अगर किसी ने छींका तो आधा घंटा 5 मीटर। अब पॉसिबल है इतना रहना, मगर करना पड़ेगा। जो रियल है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो आप डिस्टेंस जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा बनाओ। आप दूसरों को अवेयर करो कि भाई डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 3 मीटर। 3 मीटर कम से कम रखना पड़ेगा, 3 मीटर। और हो सकता है तो अच्छी बात है। इसी वजह से जो है डिस्टेंस हो नहीं रहा, इसी वजह से जो है वायरस जो है वो फैल रहा है। अदरवाइज जो वायरस है वो ऐसा कुछ नया, कुछ ऐसा नई बात नहीं है। इन्फ्लुएंजा होता है, आपको छींके आती है, जुकाम होता है, एक एक आदमी घर में बीमार होता है आज से पहले, वो सब भी बीमार हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ठीक है, सिर्फ ये वाला जो वायरस जो है ये ज़्यादा आक्रामक है, इसका एक ट्रीटमेंट भी नहीं है अभी आज तक। तो इस वजह से जो है कंडीशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तो अभी जो है सिर्फ एस्केप है, हमें इसके ट्रैप से हमें बचना है। ये एक तरह का ट्रैप है जो कि हमें बचना है। शील्ड शील्ड और मास्क जो कि बाहर आउटर एरिया में आपको बहुत 90% तक वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हाथ को छूना नहीं है, तो नहीं होने वाला। तो मुझे नहीं लगता कि आप ट्रैप में फंसोगे। अगर आप शील्ड पहन ली और मास्क पहन लिया और अपने फेस को नहीं छूना है, फेस को नहीं छूना है। बार बार मार्केट में छूते रहते हो, कहीं खा जाते रहती है तो उसको वहाँ पे आप इचिंग वगैरह होती रहती है, तो नहीं, कुछ नहीं करना। जो खुजाना वगैरह वो सुबह ही उठ करके आप कर लो, बाकी फिर नहीं करना। नॉट अलाउड आउटसाइड एरिया। को इचिंग हो रही है तो बर्दाश्त कर लो, हाथ ऊपर नहीं जाने। अगर हाथ ऊपर गए तो समझ लो इन्फेक्ट, आपका मास्क जो है वो इन्फेक्ट हो गया 100%। तो इचिंग हो रही है या पसीना बह करके आपको नीचे कहीं भी आ रहा है, हो सके तो पसीना भी नहीं मतलब बहना नहीं चाहिए आपको, कुछ थोड़ा सा हवा लगा लो, रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, तो क्योंकि पसीना जाएगा आपके फेस पर, स्किन पर, आपके गाल पर हो सकता है वायरस, तो हो सकता है वो नीचे फ्लोट करे। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सावधानियों को आपको बचना है। ऑफिस में बता रहा था कुछ कि ऑफिस में कैसे करना है। देखो डिस्टेंसिंग रखनी है कम से कम 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, जितनी ज़्यादा हो सके पॉसिबल है उतना कर लो। अब आपको मान लो ऑफिस में कुछ ऑब्जेक्ट पास करना है एक दूसरे एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को। मान लो कोई कॉपी रजिस्टर देनी है, पेन देना है आपको, कोई पेपर पास करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधे डायरेक्टली उसके हाथ में नहीं पकड़ाएंगे। आप क्या करेंगे, एक टेबल रखेंगे बीच में, दोनों दोनों पर्सन के बीच में। आप जाकर के उस टेबल पे उस पेपर को आप रख देंगे, फिर आपके जाने के बाद वो उठाएगा। ये प्रोफेशनल, ये ऑफिस में मैं टिप्स दे रहा हूँ मैं, कि किस तरीके से आपको जो चीज़ें हैं, जो थिंग्स जो हैं वो आपको देनी है, ट्रांसफर करनी है एक दूसरे से। एक टेबल रखेंगे या कोई भी प्लेस रखेंगे, आपको पहले वहाँ पे पेपर रखना है, फिर इसी तरीके से आप मार्केट में पैसे वगैरह भी लेंगे आप। ठीक है, तो पेपर रखना है, दूसरा आप जाएंगे, दूसरा आकर के उठा लेगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आप बचे रहेंगे। और अगर घर से बाहर हैं तो हाथ आपके चेहरे पे जाने नहीं चाहिए। एक्चुअली लोग इतना अवेयर नहीं है, बात एजुकेटेड पीपल्स की और अनएजुकेटेड पीपल्स की नहीं है। एक्चुअली इतना इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। गलतियां कर रहे हैं पीपल्स, गलतियां कर रहे हैं और ट्रैप में फंस रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं और ट्रैप में फंस रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जो है आप ऑफिस में फॉलो करते रहें तो आप काफ़ी 90% तक आप प्रोटेक्टेड है। सपोज मार्केट से सामान लेकर के आते हैं, अब आप सपोज घर से ऑफिस से घर घर आते हैं, अब आपको क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है, आगे जो वीडियो में मैंने सेटअप दिखाया, अब आपको क्या करना है, अपनी बाइक, साइकिल या जो भी व्हीकल है उसको एक तरफ खड़ा कर देना है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दो कि ये मैंने यूज़ की हुई है, अभी यूज़ मत करना, या थोड़ा बहुत सैनिटाइज कर दो। कार वगैरह में सैनिटाइज ना ही छिड़के तो बेहतर है, ये फ्लेमेबल होता है, तो ज्वलनशील होता है सैनिटाइजर कार वगैरह में। और जो है रेडिएशन भी होता है सैनिटाइजर का, और गैस भी निकलती है, गैस भी बनती है। तो कार वगैरह में इसको ना यूज़ करें ज़्यादा। तो मान लो सपोज आप ऑफिस से रिटर्न बैक होते हैं टू होम, अब आपको चेक इन करना है होम में। अब आपको क्या करना है, अपना व्हीकल आपने खड़ा कर दिया, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मान लो आपके साथ पर्स बैग है, तो आप उसको आप बाहर ही रख लो, बाहर ही जो कोर्टयार्ड होता है, बाहर ही सेटअप आप बना लो कुछ रखने का, वहीं पे रख दो आप उसको। क्योंकि पेपर्स होते हैं, इतना सैनिटाइजेशन पॉसिबल नहीं है, बाहर रख दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने व्हीकल खड़े करने के बाद अपने हाथों पर साबुन लगा लेना है। साबुन लगा लो, सैनिटाइजर नहीं, साबुन लगा के रखो। ठीक है, साबुन लगा लिया यानी कि पानी गीला करे और साबुन से झाग बना लिए, झाग बनने चाहिए उसमें, झाग बना लिए। अब आपको धोने नहीं है, वो साबुन हटाना नहीं है, अब वो साबुन आपको हटाना, धोना नहीं है हाथ। अब आप अपने कपड़े जो है वो चेंज करो, बाहर वाले चेंज करके, साबुन होना चाहिए आपके हाथों पर, धोना नहीं है, चेंज कर लो। आप अपना जो लोअर है, पैंट है, शर्ट है, वो आप टांग दो बाहर, जो लगा हुआ है हैंगर। ठीक है, मोबाइल वगैरह सब रख दो, पर्स वगैरह सब बाहर ही सेटअप बनाएं, बाहर ही रख लें, क्योंकि सेपरेट करनी है, बाहर के ऑब्जेक्ट अलग, अंदर के ऑब्जेक्ट अलग। बाहर को बाहर से बाहर ही छूम अंदर कर दो, अंदर घुसने ही मत दो, बाहर से ही बाहर उसका खात्मा कर दो। अगर अंदर आ गया तो फिर कोई सॉल्यूशन ही कर दो। ठीक है, अब आपके हाथों पे साबुन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ आपके, अगर मान लो आपने मोबाइल उठा के रखा तो आपके हाथों पे साबुन था, वहीं पे वहीं वो वायरस को भी खत्म करता हुआ जा रहा है, तो बेफिक्र रहिए, साबुन आपके हाथों पे लगा हुआ है। जब आगे आप कोई दरवाज़ा खोलते हैं तो जब आप आएँ तो फ़ोन कर दें, या तो वहाँ पे सैनिटाइज पहले से छिड़का मिले आपके जो घर में पहले से,
कि भाई मुझे दरवाजा आके खोलना है, या ऊपर नीचे जो मेल्स हैं जो टॉलर हैं वो दरवाजे को ऊपर से पकड़ के खोलें ताकि बच्चे वगैरह उसको ना छुए। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और अब अंदर वाली जो वॉश बेसिन है उस पर आप हाथ धो लें, उस पर आप हाथ धो लें। अब कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी वायरस वायरस थे वो कपड़ों पे वगैरह पे वो सब बाहर रह गए। उसको डे बाय डे, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप ही अपने हाथ से रख करके उसको वॉशिंग मशीन में डाल दें उसको बाद में। मतलब एक्चुअली वायरस की जो लाइफ है वो 7 दिन तक होती है, तो 7 दिन बाद वो ऑटोमेटिक जो है मर जाता है। तो आप 7 दिन का आप वेट कर सकते हैं, या 3-4 जोड़ी आप लगा दीजिएगा भारी। ठीक है, तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो आप धुलने की बात है, या तो आप वॉशिंग मशीन का सेटअप भी बाहर ही कर लें अगर स्पेस है, नहीं है तो आप उनको किसी थैले में डाल करके आप खुद से अपने सीधे डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डाल दो और साबुन का पानी डाल दो और बात खत्म, और फिर अपने हाथ सैनिटाइज कर लो। तो इस तरीके से बारीकों का ध्यान रखना है आपको, तो आप जो है बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट में आपको कैसे ट्रीट करना है, या सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हुए कैसे ट्रीट करना है। तो थोड़ा अंदाजा तो आपके लोकेलिटी से पता लग जाता है कि वहाँ पर वायरस किस तरह का चल रहा है, किस स्ट्रेन का चल रहा है, आपको किस लेवल की सिक्योरिटी आपको रखनी है। तो पहला स्टेप नंबर तो आपको ये पता लग जाता है कि आपको कैसे करना है। फिर भी दूसरा स्टेप आप ये अपना सकते हो, मास्क और शील्ड ही पहननी है आपको, और आपको अपनी घर की बास्केट दे देनी है। पॉलीथीन का यूज़ कम से कम करें, वायरस उस पर ज़्यादा दिन है। पॉलीथीन पे वायरस की जो लाइफ है वो 7 डेज है, तो पॉलीथीन मत लो उससे। फिर फेंकोगे कहाँ, वायरस है उस पर, फिर फेंकोगे कहाँ। तो अपनी जो घर की जो कंडी है, जो छबड़ी है, बास्केट है, उसको यूज़ करें और उससे आप रखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसको डायरेक्ट आगे झट आपको उसको वॉश करना है। आगे मैंने वीडियो में सेटअप दिखाया, वेजिटेबल्स कैसे आपको साफ करनी है उसका सेटअप मैंने आगे दिखाया, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मार्केट से जो है कैसे करना है आपको। मान लो ब्रेड लानी है या पैकेट बंद जो चीज़ें हैं रेडीमेड, उस नमकीन बिस्कुट या जो भी है बाकी चीज़ें, वो कैसे ट्रीट करना है। तो पहले तो जब आप चीज़ें खरीदें, कुछ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें यहाँ पे। पैकेट को देखें कि वो धुल सकती है या नहीं धुल सकती। उसके पैकेट की पैकिंग को देखें कि वो धुल सकता है या नहीं धुल सकता। बिस्कुट बहुत सारे ऐसे आते हैं जो कि धुले जा सकते हैं बहुत आसानी से, आप उसको पूरा डुबो भी दोगे तब भी वो खराब नहीं हो गई। तो आप वहाँ पे देखिए पैकिंग की वो धुली जा सकती है या नहीं धुला जा सकती, तो आप वही सामान लें। फिर कोई ऐसा सामान है जैसे मान लो कोई खुला मिल रहा है, तो 7 डेज के बैकअप पे आप सामान ले लें, यानी कि आप अगर आपको यूज़ करना है तो वो 7 डेज पहले आप खरीद करके रखें। अगर ऐसा करके चलेंगे तो आपको धुलने की जरूरत ही नहीं है। मान लो आज आप कोई भी सामान, कुछ भी सामान आप खरीद के लिया है, मान लो उस पर वायरस है भी, तो उसको घर के कोने में ले जाके रख दो अलग, और 7 डेज बाद आप खोल लो, 7 डेज बाद खोल लो, 9 डेज बाद खोल लो, या 10 डेज बाद खोल लो। तो जो है एक बार आप पढ़ लेना ये रिपोर्ट। मैं पुराने वाले वायरस की बात कर रहा हूँ, शायद पता नहीं क्या पता वो और ज़्यादा आक्रामक है, तो 9 डेज से क्या पता वो 20 डेज हो गया हो। तो आप एक बार ये रिसर्च कर लें इस चीज़ को। तो हालांकि 7 डेज एक माना जाता है टाइम, 7 डेज हाई टेम्परेचर में, थोड़ा अगर खराब होने वाली चीज़ नहीं है तो हाई टेम्परेचर में आप उसको रख दो, तो वो जो है ख़त्म हो जाएगा। और बाकी तो आप उसको चीज़ें धुलें, धुल के ही लें। तो ये बाहर ही रखा सामान, अपना बैग, पैसे के बाहर जो है यहाँ पे रखिए पैसे, इस तरह से बॉक्स में बाहर एटीएम वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं। पैसे उठाएं, जरूरी की चीज़ें, जितनी जरूरत उतनी चीज़ें लेके चलो आराम से। इस तरीके से गेट, फिंगर का यूज़ नहीं करना, इस तरीके से गेट यूज़ किया। यहाँ पर ये स्कूटी वगैरह, मोबाइल बाहर ही रखा हुआ है, कपड़े, अब यहाँ पे कपड़े पहनने हैं। पहले पैसे जो है आराम से शर्ट में रख दिए अंदर, शर्ट उठा के जो है वो पहन ली गई। तो इस तरीके से आप
जगह बना लें अपने घर के बाहर देख करके, तो वहां पर आप जो है अपने क्लोथ्स वगैरह को आप टांग सकते हैं बाहर ही, बाहर से बाहर। मास्क और जो शील्ड है वो लगा लें। और जो जो आपकी घर की चप्पल है, स्लीपर्स हैं, उनको अलग रख दें दूर। और शूज वगैरह या स्लीपर दूसरी वो पहन लें। हम हो गए रेडी फाइट में। चाबी बाहर गाड़ी में रखें क्योंकि अक्सर भूल जाते हैं तो वापस जाना पड़ता है, तो चाबी जो है वो कहीं आप बाहर वगैरह ही रखें चाबी को, या गाड़ी में लगे रहें तो घर में खड़ी क्या दिक्कत है। और वी आर रेडी टू गो आउटसाइड। तो इस तरीके से जो है वो चलना है आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ चेक इन करते हुए, जब भी आप बाहर से आए तो आप चेक इन करते हुए क्या क्या सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप घर पर आएंगे चेक इन करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी बाइक को पार्क करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी बाइक पार्क करके आप सैनिटाइजर का तो यूज कर ही रहे होंगे, लेकिन बेटर है कि आप साबुन का प्रयोग करें, क्योंकि सैनिटाइजर जो है वो उड़ जाता है। हालांकि सैनिटाइजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैंने प्रायोरिटी साबुन को दी है। तो आपने अपनी बाइक पार्क करी। अब आप क्या करेंगे, पानी लेकर के अपने हाथों पे साबुन को लगाएंगे और साबुन को अच्छी तरह से रब करेंगे और उसके झाग जो है वो बनाएंगे। ज्यादा ज्यादा आप झाग बनाएंगे और उसको झाग बनाने के बाद आप धुलेंगे नहीं, उसको धुलना नहीं है। अगर वॉश मशीन नहीं है तो आप पानी से भरी बाल्टी और साबुन वगैरह आप रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह की व्यवस्था अपने घर के लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखो झाग जो है इस तरह से रहने चाहिए आपके हाथ पे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सामान वगैरह को अलग से हटा करके आप रख सकते हैं, जिस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं आप अपने घर को देख करके। तो अब आप सामान आप एक साइड में रख दीजिएगा और अब आप अपने क्लोथ्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप बाहर क्लोथ्स आपको बाहर जो है व्यवस्था आप कर सकते हैं। जो जो अंदर वाले क्लोथ्स रहेंगे वो उनकी अलग व्यवस्था कर सकते हैं, और जो बाहर वाले क्लोथ्स रहेंगे उनकी आप अलग व्यवस्था कर सकते हैं। तो कंटिन्यू झाग रहने चाहिए आपके हाथों पे। तो आप अंदर आते हैं हम। अब अंदर आकर के क्या करना है आपको, अंदर वाली अगर कोई वॉश मशीन है तो वहां पर आपको जो हाथ है वो ठीक से आपको धुलने हैं अच्छी तरीके से। अपने हाथ धुलने हैं, अपना चेहरा धुलना है, अपनी आंखें आंखें धुलनी है, आंखें भी धुलनी है अच्छी तरीके से। तो चेक इन करते हुए इन चीजों का ध्यान रखें आप। अब आप तो इस तरह की गाइडलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं। ये धनिया है। तो धनिया क्या है, धनिया थोड़ा टफ है धोना, खराब हो जाता है पानी से। तो धनिया को कैसे करना है, बाकी सब्जी अलग कर लो और धनिया को इस तरीके से फैला लो। और ये साबुन का पानी है इसमें, और इस तरीके से आपको डालना है। ऐसे आप गिलास वगैरह ले सकते हैं हम कोई दूसरा, इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, तो धनिया खराब नहीं होगा ऐसे। तो यहाँ पे धनिया इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। इसमें साबुन का पानी मिल गया। कुछ बबल्स आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ बबल्स आएंगे। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अब अंदर जाके, अब अंदर आए। अब फ्रेश रनिंग वाटर लेना है, ताजा। आ गए। चला देना है वाटर। नीचे आप दूसरी रख सकते हैं, जिससे पानी जो है वेस्ट ना हो। और आपको इसको ठीक से अच्छे से रनिंग वाटर जो है चलाना है। आप एक काम और कर सकते हैं, इसको बाल्टी में इस तरीके से आप पानी में डुबो के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इससे थोड़ी देर में सारा साबुन जो है वो ऊपर तैर आ जाएगा और जो है तैरने लगेगा। अब इसमें साबुन रह नहीं गया, वरना झाग आते। इसमें अब साबुन जो है नहीं, साबुन निकल चुका है सारा। साबुन वाले पानी में ज्यादा देर तक ना भिगोएं, बस 20 सेकंड या 20 to 30 सेकंड आप भिगो लें। तो अब साबुन कहीं है नहीं इसमें। टाइम देना पड़ेगा इसमें, टाइम देना पड़ेगा सब्जी धुलने के लिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर दिया। तो ये तो था धनिया जो है धोने का तरीका, जिससे आपका धनिया जो है एक तरीके से सैनिटाइज रहेगा, सेफली।
तो अभी धनिया आपका जो है सैनिटाइज हो गया अच्छे से और ये यूज़ किया जा सकता है। जब नेक्स्ट टाइम सब्जी में यूज़ करेंगे तो एक बार और धुलेंगे। ये बाकी दूसरी सब्जी है, शिमला मिर्च, भिंडी, टिंडे, नींबू। इसको आप सीधे डायरेक्टली डाल सकते हो, इस तरीके से ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, अच्छे से अच्छे से डिप हो जाएगी और 20 तक काउंटिंग करें। 1 2 3। जब हो जाएगी निकाल लें उसको। एक चीज का ध्यान रखें, इस तरह की सब्जी नहीं हो वरना उसके अंदर साबुन का पानी भर जाएगा। तो टूटी फूटी ना हो, सारा सही हो, बिल्कुल साबुत हो। अगर टूट चुकी है तो उसको फेंक दें। अब अंदर ले जाएं इसको, दूध और साफ पानी इस पर डालें। ये मैं बाहर से साबुन के पानी में जो डिप करके मैं लेके आया हूँ सब्जी। आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा जो साफ वाटर है टैप से आप इसमें चलाएंगे। आप इस तरीके से चलाएंगे, ये आ गया पानी। जो है वो साबुन का पानी जो है वो नीचे बहना चाहिए, नीचे बहना चाहिए। आपको इस तरीके से चलाना है, आपको इस तरीके से चलाना है। इस तरीके से आपको ऐसा करना है, एक एक सब्जी आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी। फिर दूसरी तरफ आप क्या करें, एक बकेट में साफ पानी ले लें दूसरी तरफ और सीधे उसको इस तरीके से, ताकि साबुन जो है अच्छी तरीके से निकल जाए, और फिर उसको डाल दीजिएगा साफ पानी में। हमें सब्जी का भी ध्यान रखना है ताकि वो जो है साबुन का पानी उसमें ना रहे। मेरे हिसाब से कोरोना जो है आपको जीने के सही तरीके से सिखा रहा है। सब्जियों में पेस्टिसाइड लगे होते हैं तो वैसे भी सब्जी को इतना ही धुलना चाहिए। तो इस तरीके से सारी सब्जियों की तैयार एक बार बकेट को धोते हैं। हम क्या करते हैं, बकेट को सब्जी को थोड़ा सा धूप में सूखने के लिए सब्जी से निकाल लेते हैं। पानी का जो बता रहे हैं कि इसमें साबुन नहीं है, अदरवाइज वहाँ पे थोड़े बहुत बबल्स आते हैं, झाग आते हैं। बाकी जब आप बनाएंगे तो उसको दोबारा से धो के बनाना। तो ये तरीका, इस तरीके से सब्जी धोने का तरीका।